गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। उससे पहले पिछले टेस्ट का जो रिजल्ट आया हम लोग का वो हम सुना दे रहे हैं आप लोग को। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें जो सबसे टॉप किया है फर्स्ट रैंक 44 में 43 लाया है निशांत कुमार। उनको ढेर सारी बधाइयां। बाकी लोग का भी प्रयास अच्छा रहा। इस चैप्टर को भी ध्यान से देखिए और आप लोग भी प्रयास करिए कि अच्छा से अच्छा मार्क्स अगले टेस्ट में कर सके। चैप्टर का शुरुआत है इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि समझ सके। बाइनोमियल, पहले इस चैप्टर का थोड़ा समझते हैं बेसिक कंसेप्ट है क्या। ये बाई मीन्स होता है दो। बाई का मतलब होता है टू और दूसरा वर्ड इसमें आया है नोमियल। नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। दो तरह के टर्म्स अगर मिल जाए प्लस माइनस के रूप में, अगर दो टर्म्स एक साथ जुड़े हुए दिखाई दे तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। जैसे अगर एक टर्म रहता है ना तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। नीचे क्लास में आप लोग पढ़े हुए 7, 8, 9 क्लास में, 10 क्लास में भी पढ़े हुएगा मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें ओनली वन टर्म हो, जैसे x हो गया, y हो गया, z के पावर 2 by 4 हो गया, ये सब एक टर्म है। एक्स वाई मोनोमियल होगा। ये भी बाबू अगर मल्टीप्लाई है ना, कोई भी अगर 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई है तो दो जिस्म एक जान है, उसको हम एक ही काउंट करते हैं। इसको एक ही टर्म काउंट करते हैं। तो जिसमें एक टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स होता है एक। ठीक है आप लोग। दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब कि जिसमें दो टर्म हो। तो दो तरह का टर्म जो प्लस माइनस के फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे x प्लस वाई, देख रहे हैं दो टर्म बीच में क्या है प्लस। प्लस माइनस रहेगा तब ये दो होगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो वो एक कहलाएगा। हम कहें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बाइनोमियल है। यह भी देखिए बाइनोमियल है। एक्स स्क्वायर अलग फैमिली है, वाई स्क्वायर अलग फैमिली है, बीच में माइनस है। हम कहें कि एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब, यह भी क्या है बाइनोमियल। उसके बाद इसी तरह होता है ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हो। फिर टेट्रा, ऐसे आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेगा, मोनो डाई टेट्रा ट्राई टेट्रा। उसके बाद पेंटा ऑक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, ऐसी काउंटिंग होती है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं उस पर फोकस करते हैं बाइनोमियल, यानी कि जिसमें दो तरह की फैमिली प्लस या माइनस से जुड़ी रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। ये बाइनोमियल का मीनिंग हुआ। अब वो इसमें थ्योरम एक वर्ड जुड़ा है, थ्योरम। थ्योरम का मतलब क्या होता है, जिसे हम कह दें कि x प्लस वाई, जब वो बाइनोमियल है तो x प्लस वाई की जगह हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं। a प्लस बी के पावर 0 सर क्या वैल्यू आएगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है। उसके बाद आ जाए आपका a प्लस बी के पावर 1, इसका वैल्यू क्या होगा, पावर 1 रहता है तो कुछ नहीं, वही रह जाता है। a प्लस बी के पावर 3, a प्लस पावर 1 के बाद 2 देते हैं, a प्लस बी के पावर 2 यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी के होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही आपसे हम बोल दें कि a प्लस बी के पावर 4 आपको याद नहीं होगा, लेकिन हमको याद है, हम लिख दे रहे हैं a के पावर 4 a क्यूब बी 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ab क्यूब
अब प्लस बी के पावर 4 ये होता है। इसी तरह आगे भी बढ़े हम लोग, क्या मिलेगा, a प्लस बी के पावर 5, इसका फॉर्मूला मिलेगा। कैसे निकालिएगा, a प्लस 6 a प्लस बी के पावर 6 बढ़ते चलेगा, बचेता जाते जाते a प्लस बी के पावर 100 भी निकाल सकते हैं आपको। a प्लस बी के पावर n जब हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। a प्लस बी के पावर n का जो वैल्यू आएगा वही हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है, क्योंकि यहां से ये फॉर्मूला का रूप ले लेगा। ठीक है, तो ये जरा सोचिए कैसे निकालते हैं आप लोग, निकालना सीखे भी होइएगा नीचे क्लास में। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या करिएगा, a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा। a प्लस बी के होल क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। पावर 4 तो 4 बार करिएगा तो ये आएगा। इतनी बार मल्टीप्लाई करना बहुत आसान नहीं होता है, मुश्किल काम है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बनाएगा, उसी फॉर्मूला को, उसी थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको हंसी मजाक में कहते थे मियां बीवी थ्योरम, क्योंकि मियां बीवी दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं और 2 लोग होते हैं। बाइनोमियल में भी क्या है, 2 लोग एक साथ आते हैं प्लस माइनस के फॉर्म में। प्लस मियां होता है, माइनस बीवी होती है, इसलिए हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, मियां बीवी थ्योरम। अब किसी से कहिएगा नहीं ना तो कहेगा कि कौन टीचर कौन पढ़ा दिया है, इसका कहीं जिक्र नहीं मिलेगा आप लोगों को। बाइनोमियल का थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान ले। बाइनोमियल थ्योरम का सर्वाधिक खोज का श्रेय जाता है सर आइजैक न्यूटन को। न्यूटन साहब ने बाइनोमियल थ्योरम का बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, खोज किए। न्यूटन ने बहुत अच्छे रिजल्ट खोज दिए। हायर मैथमेटिक्स में बाइनोमियल का एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स। इसका भी खोज का श्रेय न्यूटन साहब को जाता है। ये क्या होता है हम थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। अभी ये सिलेबस से हटा दिया है, पहले बहुत पहले जेई के सिलेबस में हुआ करता था, अब ये वहां से भी हटा दिया है, बस नॉर्मल बाइनोमियल थ्योरम ही रखा है। लेकिन इस चैप्टर में केवल न्यूटन साहब का भी योगदान नहीं है, बहुत सारे मैथमेटिशियन का योगदान है। भारत के मैथमेटिक्स भास्कर द्वितीय, इसकी कहानी हम लोग परम्यूटेशन में बताए थे, जिसने लीलावती लिखी थी। भास्कर ने अपनी बेटी को लीलावती नामक किताब में बहुत सारी चीजें पढ़ाई है जिसमें बाइनोमियल थ्योरम का भी जिक्र है। उसके बाद आपको पिंगल नाम का मैथमेटिक्स था, उसने नहीं लगे हुआ पेरिस का उमर खैयम, उसने भी बाइनोमियल में बहुत सारा नया कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो भारत के भी गणितज्ञ अपने अभी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको श्रेय नहीं मिल पाता है क्योंकि वो लोग कोई चीज को प्रदर्शित नहीं करते थे ढंग से। बाद के लोग आए, उसको प्रदर्शित किए, ऑथेंटिकेशन लेके अपने नाम के साथ जोड़ दिए। ये थोड़ा सा जान लीजिए। न्यूटन जिसका ज्यादा खोज किया था वो है रेशनल इंडेक्स। ये क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी बाइनोमियल टर्म है उसका पावर जो है वो सब होल नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n, ये सब क्या है, होल नंबर है। हम लोग जो नॉर्मल थ्योरम पढ़ते हैं ये सब केवल होल नंबर के लिए पढ़ते हैं। और न्यूटन ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि अगर होल नंबर के अलावा अगर रेशनल नंबर भी आ जाए, a प्लस बी के पावर -1 बटा 2, x माइनस वाई के पावर √3, ठीक है, x प्लस √2 के पावर 4/5, ये सब क्या देख रहे हैं आप, रेशनल नंबर
बाइनोमियल का पावर अगर रेशनल नंबर है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज रेशनल इंडेक्स में पढ़ना होता है, जो अब सिलेबस से हटा दिया है। तो जो सिलेबस में उसको हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए और हम जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या और इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला चीज कि बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से किसी भी बाइनोमियल टर्म का कुछ भी पावर हो, a प्लस बी के पावर कुछ भी, 5 7 8 9 10 100 50 कुछ भी, तो उसका हम लोग वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग जाने कि ये निकलेगा कैसे, बाइनोमियल थ्योरम कहता क्या। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम जो कहता है वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको गौर से देखिए। पावर जब 0 था तो ये 1 हुआ था, पावर जब 1 था तो a प्लस बी हुआ था, पावर 2 जो था तो यहां देखिए पावर 0 था तो इसका a के पावर यहां पर हम कह सकते हैं कि a के पावर 0 है, और a के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1। पावर जब 1 है तो यहाँ पावर कितना हो गया a का 1 और b का भी क्या आ गया 1। जब पावर 2 है तो a का पावर कितना आ गया 2 और b का पावर भी 2, देख रहे हैं। पावर जब 3 है तो a का पावर 3, b का पावर भी क्या आ गया 3। पावर 4 है तो a का पावर 4 और b का पावर भी 4 आ गया। यानी क्या देख रहे हैं आप कि जितना पावर है a या b का पावर उतना जरूर रहेगा। ये तो क्लियर हो गया। हम कहे हैं कि a के पावर a प्लस b के पावर 5 में पहली का टर्म आपका क्या आएगा, अब आंख मूंद के क्या बोलिएगा a के पावर 3, अंतिमवा टर्म क्या आएगा तो b का पावर भी 5। ठीक है। उसी तरह इसके भी बोले कि इसके पहले क्या आएगा, पहले का टर्म तो a के पावर 6 और लास्ट टर्म क्या आएगा तो b के पावर 6। ऐसा हम लोग कह सकते हैं ना। ऑब्जर्वेशन करना है तब आपको निकलेगा इसका थ्योरम। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, नहीं तो कहिए तो पहले फॉर्मूला ही बता देते हैं फिर समझाते हैं। चलिए पहले फॉर्मूला ही बता देते हैं तब समझाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, फिर फॉर्मूला को समझ के फिर समझिएगा। देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है ऊपर हम लिख दिए, थोड़ा देखने में खतरनाक है लेकिन एक बार समझ जाइएगा तो आसान हो जाएगा, पर समझने की देर है। a प्लस बी के पावर n, यानी कोई भी बाइनोमियल का पावर अगर n हो, पावर कुछ भी हो 2 4 10 12, तो फॉर्मूला कहता है क्या कि पहले आप इसमें 3 टर्म में ध्यान दीजिएगा, 3 चीज सब सीखना है। एक तो सीखना है आपको ये एनसीएन, एनसीएन हुआ है पहले, फिर क्या हुआ है एनसीएन माइनस 1, उसमें से वो कम हो गया है, फिर क्या आ गया है एनसीएन माइनस 2, एक और कम हुआ है, घटते जा रहा है, घटते 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 लास्ट में क्या हो रहा है एनसी 0 हो गया। देख रहे हैं आप, एनसीएन एक कम हुआ, एनसीएन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4, ऐसे जाते जाते क्या होगा एन माइनस एन हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 0। दूसरा है, नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाएंगे, कोशिश करिए। ए जो है ए यहां से आया है, ए के पावर क्या हुआ एन आया है, ठीक है। फिर यहां पे देखिए ए के पावर एन माइनस 1, एन फिर उससे एक कम हो गया एन माइनस 1, फिर क्या हो गया एन माइनस 2 उससे कम, और फिर लास्ट में ए के पावर क्या हो गया 0, ए के पावर आ गया आपको 0। बी के बारे में देखिए, बी क्या हुआ है पहले 0 है, फिर क्या हो गया आपका 0, फिर आपको हो गया 1, बी का पावर, फिर बी का पावर 2,
और लास्ट में हो गया b के पावर n। अब ये समझना है, ये देखिए ये घटते क्रम में जा रहा है, n है, n से फिर एक छोटा, फिर एक और छोटा n-2 हो गया, और लास्ट में a कितना हो गया 0। दूसरा है b, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है उल्टा, 0 1 2 और लास्ट में हो गया है n। और जो इनका कोफिशिएंट है वो किस तरह से जा रहा है, सबके माथा पे n है, c के माथा पे कितना है n, और नीचे जो रहता है r की जगह वो घटते गया है, n n-1 n-2 और लास्ट में 0 हो गया है। ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पर है, जो नीचे r की जगह रहता है NCR का वही चीज इसके माथा पे है। यहाँ पे देख रहे हैं n-1, यहाँ भी n-1 n-2, यहाँ भी n-2। ठीक है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है। अब जरा इसको समझते हैं और फिर इस पर हम लोग सवाल बना के और क्लियर बताएंगे आपको। देखिए, तो यही ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे भी देखो, a क्या हुआ है बाबू, a के पावर यहाँ 1 है 1 है, यहाँ पे देखो a के पावर यहाँ 1 है, यहाँ देखो पहले ध्यान से, और यहाँ a के पावर कुछ नहीं है तो वो a के पावर सॉरी यहाँ 2 है 1 है, और यहाँ a के पावर कुछ नहीं है तो क्या हो गया 0, a का पावर 0 क्या होगा 1, तो a का पावर यहाँ घट रहा है 2 1 0। अब वही b का पावर देखो, यहाँ पे b नहीं है तो b नहीं है, इसका मतलब b का पावर क्या है 0, यहाँ पे b के पावर 1 और यहाँ b के पावर 2। और ये 2 कहां से है इसको भी बताएंगे, पहले इसको थोड़ा समझे खाली प्रयास करो। उसी तरह इसमें देखो पावर 3 है, ठीक है, तो a का पावर 3 हुआ है, फिर a का पावर 2 हुआ है, फिर a का पावर 1 हो गया, और यहाँ a का पावर 0 हो गया। a क्या देख रहे हैं घट रहा है, अब b देखिए यहाँ कुछ नहीं, यानी कि a का पावर b का पावर 0 है, यहाँ b का पावर 1 है, यहाँ b का पावर 2, यहाँ पे b के पावर 3। इसमें भी देख लो a का पावर 4 आया है, 4 के बाद a के पावर 3 2 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। b देख लो, यहाँ b नहीं है तो b के पावर क्या हो गया 0, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, यहाँ क्या हो गया, यानी a आपको क्या जाएगा घटते क्रम में जाएगा पावर उसका, और b उसका बढ़ते क्रम में। और जो कोफिशिएंट होगा ना इसको सॉल्व करने पे आएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करने पे आएगा अभी क्लियर हो जाएगा। हम कह दे बाबू कि a प्लस बी के पावर 4 का बाइनोमियल थ्योरम से वैल्यू निकालिए। ठीक है, निकालते हैं हम, पहले पूरे प्रोसेस से देखते हैं और फिर बाद में इसको शॉर्टकट तरीका बताएंगे। पहले प्रोसेस को समझिए, पहले थोड़ा लेट होगा, आज नहीं सीखेंगे कल सीखेंगे, लेकिन बढ़िया से सीख लेना है। तो पहले आप क्या करिएगा ना, पहले ए बी लिख दीजिएगा। ध्यान से देखिए कैसे लिखना है, ए बी कई बार लिखिएगा तो याद रखिएगा, कई बार लिखना है, जितना पावर होगा ना उससे एक ज्यादा बार, जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा बार। क्यों, तो देख लो a प्लस बी के पावर 0 था तो इसका आंसर क्या होता था 1। a प्लस बी का स्क्वायर था तो उसका आंसर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी के होल क्यू का आंसर a क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू। यहाँ पावर 1 है 0 है तो आपको कै गो टर्म मिला है, ए गो। पावर 2 है तो टर्म कै गो मिला है, 3 गो, 1 2 3। पावर 3 है तो कै गो टर्म आपको मिला है, 1 2 3 4। तो जब पावर 4 होगा तो आपको कै गो टर्म मिलेगा 5। जितना n होगा, जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा टर्म मिलेगा। हम आपसे पूछते हैं कि a प्लस बी के पावर 100 में कै गो टर्म होगा, तो 100 पावर आया ना, यानी कि आपको कै गो टर्म होगा 101 टर्म। कहे कि x माइनस वाई में पावर 50 कै गो टर्म होगा, यहाँ पावर 50 आया है ना, तो एगो बढ़ा दीजिए 51 गो टर्म होगा। जितना पावर उससे एक ज्यादा टर्म होगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है,
कि 4 है तो 5 बार ए बी लिख लीजिए, थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिखिएगा। 5 बार ए बी ए बी ए बी ए बी, 1 2 3 4 5 बार ए बी लिखना है, ठीक है। अब देखिए पहिलका का पावर क्या होता है बाबू, घटता है, n -1 n -2 और लास्ट में 0 हो गया है एक। तो अभी क्या करिए, इसको घटाइए। ए का पावर कहां से शुरू करिएगा, सबसे ज्यादा पावर इसका 4 है तो 4 से शुरू करिएगा। 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6, 100 रहेगा तो 100, 4 इसमें क्या होगा 3, इसमें क्या हो गया 2, इसमें 1, इसमें 0। देख रहे हैं ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर सजा देंगे, 4 3 2 1 0। जो दूसरा का होगा, दूसरा का हम लोग का क्या है, बी है, इसका पावर बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कहां से शुरू करना है, 0 से, ठीक है। 0 1 2 3 4 तक जाएगा, ठीक है। ये दोनों पावर का जोड़ इसके बराबर आता है, देख रहे हैं, 0 4 4 3 1 4 2 2 4 1 3 4 0 4 4, दोनों पावर का जोड़ इसके बराबर है। क्या किया हम लोग, ध्यान से देखिए, पहले ए बी कई बार लिख देना है, जितना पावर है उससे 1 ज्यादा बार, यानी 4 था तब 5 बार ए बी हम लोग लिखेंगे। ए को घटते क्रम में और बी को बढ़ते क्रम में सजा दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें किसी को बढ़ते किसी को घटते में सजा दीजिएगा तो कोई पाप नहीं होगा। आप चाहे कि सर ए को घटते या बी को बढ़ते तो वो भी कर सकते हैं, वो तो भी आंसर आपका वही आएगा, केवल इधर उधर आएगा। अब देखिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट को ध्यान से समझिएगा। सब पे आपको सी लिख दीजिए पहले, सब पे सी लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका पावर सेट करना है सी का, तो यहाँ 4 है बाबू, तो सबके सी के माथा पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए नीचे जो एनसीआर होता है, तो आज जो शुरू होगा वो जो होगा बढ़ते क्रम में होगा, 0 से सॉरी घटते क्रम में, एन है ना पहले, n -1 ऐसे करके है, तो घटते क्रम में शुरू होगा। घटते क्रम का मतलब ये कि सबसे बड़ा क्या होगा, पहले 4 होगा, फिर 4 से छोटा 3 होगा, 3 से छोटा 2 होगा, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। अगर आपका सही होगा ना तो ये मैच करेगा, देख रहे हैं, ए का पावर है ये दोनों 4 मैच कर रहा है, 3 3 2 2 1 1 0 0 मैच करेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, एनसीआर इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला का यूज होगा, इसलिए हम सोचे कि इसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं पहले। अभी हम लोग ताजा एनसीआर पढ़े हैं, तो 4C4 का वैल्यू क्या होगा, आपको फॉर्मूला भी पढ़ा है बाबू। एनसीएन का वैल्यू क्या होता है 1, फॉर्मूला का यूज आप करिएगा डायरेक्ट, ठीक है। NC0 का भी वैल्यू आपको होता है 1, 3 फॉर्मूला इसमें बहुत ही यूज आएगा आपको। और NC1 का वैल्यू होता है n, आपको प्रूफ करके सिखाए थे पहला वीडियो में कॉम्बिनेशन के। तो देखिए जब n सेम हो जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1। अभी देखो अब n सेम कर देते हैं, ये तो आपका 1 हो जाएगा। आप मन करे तो सॉल्व कर सकते हो बाबू, 4C4 को ऊपर फैक्टोरियल नीचे फैक्टोरियल और ऊपर में से घटा के तो 4 4 कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 होता है, 1/1 यानी कि 1। अच्छा a के पावर 4 और b के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1। उसी तरह सॉल्व करते हैं NC3 को, NC3 4C3 को सॉल्व करिए, तो 4C3 बाबू सॉल्व करिएगा तो क्या होगा हम लोग का, ऊपर फैक्टोरियल नीचे फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे घट जाएगा, 4 3 फैक्टोरियल तक जाएगा
और नीचे 3 फैक्टोरियल है, ये है 3 3 कट गया, क्या बचा 4 बचा। यहाँ बच गया हम लोग का 4, यहाँ हम लोग का बच गया। यहाँ हम लोग का है ए क्यू। 4c2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4c2 क्या है हम लोग का, ऊपर फैक्टोरियल नीचे है घटा के, तो ये 4 3 2 2 इंटू 1 2 इंटू 1, 2 दूना के 4 से 4 खत्म, 3 दूना के 6, इसका वैल्यू आएगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट को हम दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं, थोड़ा आपको क्लियर होगा। 4c1 का वैल्यू आपको कितना आएगा, nc1 का वैल्यू n होता है 4 आएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं आप, सॉल्व करिएगा तो 4 ही आएगा ए बी की। और 4c0 देखो तो nc0 का वैल्यू क्या होता है 1। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल लीजिए 1। नहीं याद है तो सॉल्व कर लीजिए। a का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, b का पावर। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, ये मल्टीप्लाई करेगा बाबू तो क्या आएगा a का पावर 4, और ये आपको होगा 4a³ और ये होगा 6a² b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4ab³ और ये हो जाएगा b। ये किसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, a प्लस b के पावर। समझने में आपको थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत सीधा। बस आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, जितना n है उससे एक ज्यादा बार ए बी लिख दीजिए, ए बी 4 था तो 5 का। और a को क्या करिए घटते क्रम में सजाइए, 4 है तो 4 3 2 1 0। b को बढ़ते क्रम, ये क्या हो गया 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4। और यहाँ एनसीआर का यूज करेंगे, 4c4 और एक को घटाते जाना है, 4c3 4c2 4c1 4c0। अब क्या करना है एनसीआर को सॉल्व कर लेना है, बाकी तो वैसे ही रह जाएगा। तो सॉल्व किया तो इसका 1 आया, इसका 4 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 1 आया। 2-3 बार बनाइएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा तरीका। और चलिए हम बताते हैं इसको। चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप कोशिश करिए तो बनाने का, वीडियो पोस्ट करके। a प्लस बी के पावर, a प्लस बी के पावर 3, इसको आप सॉल्व करिए वीडियो पोस्ट करके। चलिए हम बनाते हैं, क्या करिएगा ए बी है, ए बी 3 है तो 4 बार लिख लीजिए, 1 2 3 4, थोड़ा सा जगह छोड़ के। उसके बाद एनसीआर, अब उसके बाद ए बी का पावर बैठाना है, तो ए का पावर घटते क्रम में ले जाइए, 3 2 1 0। और बी का पावर बाबू बढ़ते क्रम में, तो 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3। ठीक है, अब चलिए एनसीआर हम सेट करते हैं। एनसीआर कितना हम लोग का आएगा, चलिए देखते हैं कोफिशिएंट। ये तो झमेला नहीं है, झमेला है बस एनसीआर को सेट करना। तो यहाँ 3 है तो 3 से शुरू होगा हम लोग का, 3c घटते जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा 2, 3c 1 3c 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 3c3 का वैल्यू जब n सेम हो जाए तो उसका वैल्यू होता है 1 a³ और b के पावर 0 तो यह भी 1 हो जाएगा। 3c2 को सॉल्व करिएगा तो आएगा 3a² b, और 3c1 को भी सॉल्व करिएगा तो बाबू आएगा 3, 1 रहता है तो n आंसर हो जाता है ab²। और 3c0 को सॉल्व करिएगा 0 रहता है तो 1 आंसर होता है। a के पावर 0 का वैल्यू भी 1 b³ सजा के लिख दीजिए।
ए में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा 3a² बी, और ये हो जाएगा 3ab², 1 में बी क्यूब से गुणा करिएगा तो बी क्यूब। एक इसका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब का। आप लोग को याद भी होगा a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब सवाल उठता है कि सर माइनस रहेगा तब कैसे बनाइएगा, तो जब माइनस रहेगा ना तो ऐसे ही बनाना है। क्या करिएगा ना, एक बार प्लस कर दीजिएगा, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। देखिए अगर यहाँ माइनस आ जाए तो ऐसे ही बनाना है। क्या करेगा, यहाँ प्लस, पहले प्लस से शुरू होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो आपको क्या आएगा आंसर, a माइनस बी के होल क्यूब का। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आपका, यहाँ माइनस, फॉर्मूला आएगा a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी। यही होता है ना। चलो दूसरा, a प्लस बी होल स्क्वायर, वीडियो पोस्ट करके बनाइए। तो क्या करिएगा, 2 है तो 3 बार ए बी लिखिए। चलिए माइनस वाला दे देते हैं, माइनस रहेगा तो एक बार प्लस, एक बार माइनस और फिर प्लस, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, 2 है तो 2 से शुरू करिए, a का पावर 2 1 0, और b का पावर क्या हो जाएगा, 2 है तो 0 से शुरू करिएगा, 0 1 2। अब चलिए c की बारी है, c को क्या सेट करिएगा, ये आपको हो जाएगा 2c2, 2 घट जाएगा यहाँ से 1 और 2 यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। ये दोनों मैच करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये भूल जाए कि कहाँ क्या करना चाहिए, तो यहाँ से देख के लिख दीजिए, ये सब ये मैच करेगा। तो 3c2 2c2, ये तो हमेशा 1 आता है, आप जानते हैं। अब b के पावर 0 1 ही हो जाएगा। 2c1, यहाँ 1 रहता है तो यहाँ 2 होता है, सॉल्व करके देखिएगा। 2c0 भी सॉल्व करिएगा तो 1 आएगा, a का पावर 0 1 b², तो फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। यही आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बनाइए तो जरा a प्लस बी के पावर 5, वीडियो पोस्ट करके बनाइए, जरूर बनाइए आप लोग, तब इसके बाद आगे की कहानी और अच्छे से समझ में आएगी। इसको जब आप बना रहे होंगे तो काफी लंबा अब जा रहा होगा, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा खेल और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, एनसीआर ज्यादा निकालना पड़ेगा, ज्यादा का। तो ऐसे कंडीशंस में एक हमारे गणितज्ञ हुए पास्कल, नाम सुने होइएगा, फिजिक्स में उनका हमेशा नाम आता है, पास्कल्स लॉ। उन्होंने बहुत सुंदर बाइनोमियल का एक कॉन्सेप्ट दिया। बाइनोमियल में उनका भी योगदान है, खाली न्यूटन साहब का नहीं है। उन्होंने सारा जब ऑब्जर्वेशन देखा, a प्लस बी के पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, उन्होंने कुछ निकाला कि कुछ हो रहा है। देखिए a प्लस 1 का जब उन्होंने देखा, यहाँ छोटा छोटा लिख रहा है तब आ जाएगा, यह 1, a प्लस बी के पावर 1, a प्लस बी के पावर 2, a प्लस बी के पावर 3, तीन एक। और इसको तो बनाने को ही दिए हैं, 4 तक तो आप देख ही चुके हैं। तो उन्होंने देखा कोफिशिएंट का खेल, क्या रे ये देखो यहाँ 1 आया है और इसी को 2 बार लिख दिया गया था इसका कोफिशिएंट। यहाँ a का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ भी a का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। उन्होंने और आगे जब ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि अरे
ये तो और खेल सुंदर हुआ है। यही कोफिशिएंट यहाँ भी आ गया है और ये कोफिशिएंट इसके साथ, ठीक। और ये दोनों जोड़ के यहाँ पे आ गया है, देखो एक एक मिलकर 2 हो गया है। आगे देखा क्या है, ये कोफिशिएंट फिर यहाँ पे आ गया 1 और ये कोफिशिएंट फिर यहाँ पे आ गया है। और यहाँ का जो 2 कोफिशिएंट था, ये 2 और 1 मिल के 3 हो गया है और यहाँ का 2 और 1 मिल के 3 हो गया है। फिर आगे देखा तो इसका कोफिशिएंट फिर यहाँ पे मिल रहा था, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे, और यहाँ देखो 1 और 3 को जोड़ने पे 4 हो गया और 3 जोड़ने पे 6 हो गया और 3 और 1 जोड़ने पे 4 हो गया। उन्होंने सारे बाइनोमियल को ध्यान से ऑब्जर्वेशन कर रहा था तो खूब सुंदर एक ट्रायंगल का फॉर्मेट मिल गया। यहाँ आपको क्लियर नहीं होगा, यहाँ साफ हम बनाते हैं, देखिए कैसे। पहले आपको 1 आया था ना, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि दूसरका में 1 1 लिख दिया, ठीक है। तीसरका में क्या किया कि इसी को यहाँ कॉपी कर दिया, फिर इसी को यहाँ कॉपी कर दिया और क्या इन दोनों को जोड़ के 1 को और 1 को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया 2। देख रहे बात, इन दोनों को जोड़ के बीच में क्या आ गया 2। फिर आगे वो बढ़े तो इसको 1 साइड में, फिर इसको 1 साइड में ले लिए और फिर इन दोनों को जोड़े तो 2 1 कितना हो गया 3। फिर यहाँ पे 2 1 3। फिर क्या हुआ, आगे जब बढ़े तो यहाँ कोफिशिएंट और फिर यहाँ कोफिशिएंट को ले लिया और फिर वो जोड़े 1 और 3 क्या मिला 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4। अब देख रहे हो यही कोफिशिएंट 4 में मिला है ना, थोड़ा गंदा हो गया, देखिएगा यहाँ 1 मिला है, देखो 1, फिर 4 मिला है 4, फिर 6 मिला है 6, फिर 4 मिला है 4, फिर यहाँ 1 मिला है 1। इसमें भी देख लो 1 3 3 1 1 3 3 1 मिला। इसका कोफिशिएंट देखो 1 2 1 1 2 1, इसका कोफिशिएंट 1 1 1 1। मैंने देखा कि ये तो खूब सुंदर ट्रायंगल का रूप लेते जा रहा है और आगे भी वैसे इसको सॉल्व करके हम बड़ा कर सकते हैं। और इसी के नाम पड़ा पास्कल्स ट्रायंगल्स। इसका क्या नाम पड़ा, पास्कल्स। पास्कल साहब ने इसको बनाया था सबसे पहले, इसलिए इसका नाम पड़ गया पास्कल ट्रायंगल, ठीक। अगर पास्कल ट्रायंगल का हम यूज करके आगे भी निकाल सकते हैं, पावर 4 तक का यहाँ कोफिशिएंट हम निकाल दें। पावर 5 का अगर हमको चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ साइड में 1, यहाँ साइड में 1 और इन दोनों को जोड़ेंगे 4 1 5, इन दोनों को 6 4 10, फिर इन दोनों को 6 4 10, फिर इन दोनों को 4 1 5। यहाँ तो लास्ट में हम लोग का 1 है, देख रहे हैं। और इसकी सहायता से a प्लस बी के पावर 5 का देखिए चुटकी में हम इसको बना देते हैं। देखिए कैसे, आप लोग की भी अब ऐसे बनाना है। देखिए हमने क्या सवाल दिया था, a प्लस बी के पावर 5। तब क्या कर दीजिए, बस पहले तो हम लोग ए बी 5 है तो 6 बार लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लिख दिए। अब ए का पावर हमको क्या चाहिए, 5 से घटते जाएगा, 5 4 3 2 1 0। अब बी का पावर बढ़ते जाएगा बाबू, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट लिखना है तो टेंशन नहीं है, पास्कल साहब ने टेंशन फ्री कर दिया। 5 पावर के लिए ये आपको कोफिशिएंट दे दिया, यहाँ आप 1 लिखिए, फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा
5, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे भी आपका 5 ये वाला, फिर यहाँ पे सारा कोएफिशिएंट मिल गया ना। अब इसी को सजा लीजिए, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो a के पावर 5 होगा, ये 5 a के पावर 4b, 10 a क्यूब b स्क्वायर, 10 a स्क्वायर b क्यूब, 5 a b पावर 4, और लास्ट में आपको मिल जाएगा ये सब 1 हो जाएगा तो बचेगा b के पावर 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखे बिना कोई माथा पेची की हम लोग पास्कल्स के रूल से हम लोग आसानी से इसका वैल्यू निकाल दिए। अगर हमको पावर 6 का वैल्यू निकालना पड़ जाए a प्लस बी के पावर 6, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे? तो एक लाइन और नीचे पास्कल साहब को घसका दीजिए, पास्कल साहब का ट्रायंगल एक लाइन और दे देगा नीचे। 5 के क्या हो जाएगा 6, इसको जोड़िएगा तो 10 5 15, इसको जोड़िएगा 10 10 20, इसको जोड़िएगा 10 5 15, इसको जोड़िएगा 5 6, और लास्ट में आपका तो 1 रह जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको SW में कमेंट करके बताइए a प्लस बी पावर 6 पास्कल्स के रूल से इसका एक्सपेंशन कितना आएगा। आप लोगों का काम कि वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और सबका एक्सपेंशन a के पावर a प्लस बी के पावर 1 2 3 4 5 7 8 तक आप निकाल के रखिए। फिर कल हम और वीडियो बताएंगे, तब आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो ग्रुप में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे, जैसे जरूरत पड़ेगा उसी हिसाब से आगे वीडियो बनाएंगे। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मैथ्स पढ़ के मस्त रहिए।